गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम, राधे राधे। जय माँ। श्री सुंदरकांड का हिंदी में अर्थ मनन प्रार्थना। शांत, सनातन, अप्रमेय, प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेविक, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखाने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राजा कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हम सब वंदना करते हैं। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबसे अंतरात्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा भक्ति दीजिए और मेरे हृदय को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र जी श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। हम सब हनुमान जी को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। लंका में हनुमान जी पहुँचे, जहाँ जब सबसे पहले जामवंत जी ने हनुमान जी को बताया। जब जामवंत जी ने हनुमान को अपनी शक्ति, हनुमान जी की शक्ति और उनके विश्वास की बातों पर जामवंत जी ने बातें की, याद दिलाई हनुमान जी को, तो पर्वत के चोटी पर खड़े हो गए हनुमान जी। समुद्र के ओर देखा, खड़े होकर समुद्र की, क्योंकि समुद्र से ही लंका को जाना था। हनुमान जी ने पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पिता को प्रणाम किया। लाडले पिता पवन के लाडले हैं पवन पुत्र। जामवंत जी ने जब समझाया, कुछ बातें बताई विशेष तौर पे, तो याद आ गई हनुमान को, और हनुमान जी ने सर्वप्रथम अपने पिता को प्रणाम किया। उन्होंने पर्वत पर झुककर उसे हाथ पैर से कसकर दबाया और छलांग लगा दी। पिता की आज्ञा ली और आगे बढ़े हनुमान जी। आकाश में उड़ने लगे। हनुमान को देर कहाँ लगती, वो तो जब छोटे हनुमान थे, अंजनी माँ हमेशा देखती थी कि लाडले हनुमान का ध्यान रखूं, अंजनी नंदन का ध्यान रखूं। और अंजनी नंदन तो दुनिया के कोने कोने, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आसमान से भी ऊंचा चले जाते थे। आसमान से फल, आसमान
वहाँ सूरज से फल खाने की तैयारी शुरू कर दी हनुमान ने। तो वो हनुमान लंका कूदे जाए, ये कौन सी बड़ी बात थी। उन्होंने पर्वत पर झुककर अपने पिता को प्रणाम किया, राम जी को प्रणाम किया, जामवंत जी को नमन किया, क्योंकि उन्होंने याद दिलाई। और पर्वत के कुछ हिस्से टूट कर गिर पड़े, क्योंकि जब वो कूदे और छिलके झमके, पर्वत के नीचे की घाटी में वृक्ष कांप रह गए थे, चट्टानें नीचे लुढ़क कर गई थी, पशु पक्षी चित्कार करके भागने लगे, धुआं उठने लगा। परंतु ये सब कुछ हो रहा है ऐसा, परंतु हनुमान वायु की गति से आगे बढ़ते गए। समुद्र के बीच में स्थित मैनाक पर्वत हनुमान जी को विश्राम देना चाहते थे, परंतु हनुमान जी ने मैनाक से टकराकर निकल गए, बस प्रणाम कर दिया और चल दिए। रास्ते में एक राक्षसी सुरसा मिली, वह हनुमान को खाना चाहती थी। हनुमान जी उसके मुंह में ये सुरसा वाली कथा सुरसा माँ ने प्रयास किया था, क्योंकि उन्हें देवताओं ने पहले ही कुछ कहा था, पर बोले नहीं सुरसा माँ ने। तो सुरसा माँ ने जब अपना रूप दिखाया, पकड़ना चाहा, तो हनुमान जी ने उसके मुंह में, क्योंकि सुरसा ने कहा था मेरे मुंह में आओ मैं तुम्हें खाऊंगा, तो हनुमान जी ने कहा उसके मुंह में घुसकर निकल आए। सुरसा माँ को बात बिल्कुल अजीब सी हुई कि इतना बड़ा हनुमान बन गया था, जितना सुरसा माँ नाम बताती इतना समय हनुमान जी उससे ऊंचा और ऊंचा साइज बना लिए। हनुमान को खाना चाहती थी सुरसा, लेकिन हनुमान उसके मुंह में घुसकर निकल आए राक्षसी। उसके बाद सुरसा ने हनुमान जी से प्रणाम किया और बताया कि आप तो वीर ज्ञानी हो, मुझे तो आज्ञा दी थी कि मैं तुम्हें डराने आऊं, तुम्हें खाने की बात कहूं। सुरसा माँ ने अपनी बातें बताई तो हनुमान जी प्रसन्न हुए, आगे बढ़े। अब सुरसा से बचे तो आगे बढ़ने लगे, तभी फिर से राक्षसी सिंहिका, एक राक्षसी थी सिंहिका, वो जल में हनुमान की परछाई पकड़ना चाहती थी, तो उन्होंने उसे भी चटका दिया हनुमान जी ने। सिंहिका मारी गई और हनुमान जी आगे बढ़े, यूं ही लंबे लंबे छलांग को बढ़ रहे हैं लगातार। हनुमान जब सागर पार उतरे तो उन्हें सोने के जगमगाती हुई लंका दिखाई दी, क्योंकि हनुमान जी ने तो जब जामवंत जी ने लंका की ओर आने कहा तब से सिर्फ चल ही तो रहे हैं। वो समुद्र में पार होना तो चुटकी का काम है उनके लिए। लंका पहुंच गए। हनुमान जब सागर पार कर उतरे तो उन्हें सोने की जगमगाती हुई लंका दिखाई दी। एक पहाड़ी पर खड़े होकर हनुमान जी ने लंका नगरी को देखा, जो उन्हें बहुत खूबसूरत लगी, क्योंकि लंका की सुंदरता हनुमान जी ने सोचा भी नहीं था। ऐसा रावण का काम था ना भाई, उसके पास भी तो शिव की पूजा की थी रावण ने, पर बाद में समझ नहीं पाए कि सच में वास्तव क्या होना चाहिए, तभी तो रावण बुरा बन गया था। तो एक पहाड़ी पर खड़े होकर हनुमान जी ने लंका नगरी को देखा, जो उन्हें बहुत खूबसूरत लगी। उन्होंने दिन के समय लंका में प्रवेश करना उचित नहीं करा। वो समझ गए कि अभी दिन के समय वहां जाना लंका में दिक्कत होगी, राक्षस हैं रावण का पूरा, तो मुझे शाम के बाद ही मिलना होगा।
शाम ढलने पर नगरी में प्रवेश किया हनुमान जी ने। वे कूदते फांदते राजमहल में पहुँचे, परंतु उन्हें वहाँ किसी भी कक्ष में सीता, जानकी मैया जैसी कोई स्त्री नहीं दिखाई दी। अब वो लंका में तो हैं, पर सीता माँ यहाँ नहीं है। तो उन्होंने राक्षसों के घर, पशुशालाएं आदि भी देख ली, पेड़ पौधे भी देख लिए, राक्षसों को इधर उधर घूमते हुए भी देख लिया, पर कहीं सीता माँ नहीं दी। परंतु सीता कहीं नहीं दिखी तो हनुमान जी ने और आगे बढ़ना शुरू किया। वे निराश होकर एक घने पेड़ में छिपकर बैठ गए और इधर उधर देखने लगे। वहां से उन्हें अट्टहास सुनाई पड़ी। राक्षसियों के बीच एक स्त्री बैठी हुई थी। हनुमान जी उससे पहले ढूंढ रहे थे सीता माँ को, तो हनुमान जी को लंका में ही जहाँ रावण रहता था उसी के थोड़े बगल विभीषण, रावण के छोटे भाई, वहाँ रहते थे। हनुमान जी ने जब चारों तरफ सीता को ढूंढ रहे थे तो एक जगह ऐसा स्थान दिखाई दिया जहाँ तुलसी माँ का पेड़, तुलसी का पौधा, तुलसी के पौधे की सुंदरता, और फिर ध्यान से देखा तो जो घर बना है उसके ऊपर राम 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 ये लिखा हुआ, सजाया हुआ है। ऐसी सुंदरता। हनुमान जी के मन में प्रश्न आया, ये कौन है? ये जो भी है, ये राम की कथा कह रहे हैं तो वो सबसे अच्छे इंसान है, खबर लेनी होगी। हनुमान जी ने थोड़ा रूप बदला, एक ब्राह्मण का रूप धारण कर हनुमान जी ने ऐसे ही चेंज बदल लिया अपना और वहाँ पहुँचे। उसी समय विभीषण जी जागे थे। विभीषण जी ने जैसे ही उठे और नींद उठते ही वह ईश्वर का ध्यान करते हैं, उन्होंने देखा एक ब्राह्मण देवता है। विभीषण जी ने पूछा कि आप कौन हैं, क्या हैं? दोनों के बीच बहुत बातें हुई। दोनों ने एक दूसरे से बातें करते करते ऐसा परिचय हुआ कि विभीषण रावण का छोटा भाई है और हनुमान जी राम के दुलारे हैं। दोनों की बातें हुई तो हनुमान जी ने सीधे कह दिया कि मेरा पहला काम सीता माँ की खबर चाहिए, आप मुझे मदद कर देंगे? विभीषण ने मदद कर दी, क्योंकि वो भी तो भक्ति वाले ही थे, राम के पुजारी थे विभीषण। तो अब हनुमान जी ने चारों तरफ देखा तो विभीषण ने कह दिया था कि सीता माँ अशोक वाटिका में है। ये लंका की ही जगह है पर वो दूर है, अशोक वाटिका की ओर गया हनुमान जी। वे निराश होकर पहले चिंता में थे कि सीता माँ को नहीं मिले, पर वहाँ उन्हें अशोक वाटिका में एक माँ दिख रही है। अभी ये नहीं पता हुआ सीता माँ, लेकिन वो जानते थे कि मेरी सीता माँ कहीं मिलेगी, यहीं मिलेगी। वहाँ से उन्हें अट्टहास सुनाई पड़ी। राक्षसियों के बीच एक स्त्री बैठी थी। हनुमान देखते ही पहचान गए कि यह सीता माँ है। बोल राजा राम की जय। सीताराम 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 कहिए। सीता माँ की खबर मिल गई। हनुमान ने पहचान लिया। सीता माँ ने अब तक नहीं देखा, लेकिन हनुमान जी ने देख लिया। राक्षसियाँ सीता के पास से हट नहीं रही थी, डरवा भी रही थी। तो आगे बढ़े, तभी वहाँ रावण आ गया। हनुमान जी ने अभी सीता को देख ही रहे थे, कुछ विचार करें कि अगला मार्ग से क्या, तब तक तो वहाँ रावण आ गया अशोक वाटिका में। सीता को अनेक प्रकार के ये राक्षसों की कथा ऐसी है कि वो अच्छी बात को भी सही कहने से कुछ न कुछ तो सोचते ही हैं। तो जैसे ही रावण ने सीता माँ को देखा तो हनुमान जी ने वहीं पेड़ों के ऊपर छिपे रहे पता करने के लिए। तो रावण आया,
और सीता को अनेक प्रकार से सीता माँ को वो कुछ मीठी बातें कहता है, कुछ गुस्सा करता है, कहीं कुछ करता है, लेकिन सीता माँ शांत, डर तो रही थी मन से, लेकिन सामने बिल्कुल क्रोध में आवाज़ दी। तभी वहाँ जब रावण ने उनसे बातें कही तो सीता माँ को क्रोध आ गया। दोनों के बीच रावण ने सब चीज़ें कोशिश की, प्रेम से सीता को मिलाना चाह रहा था, सीता को डरा रहा था, मारने की कथा भी कह रहा था कि अगर रावण कहता है कि अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो सीता मैं तुम्हें मार दूंगा तलवार चलाकर। लेकिन सीता माँ ने भी जवाब दिया, अच्छी तरह दिया, तो रावण को भी मन कांप गया। रावण भी मन में सोचा, ये क्या बात है, ये सीता आखिर समझती क्या है, ये राम है क्या जो सीता का इतना विश्वास है। रावण ने ऊपर मन में तो सोचा, लेकिन ऊपर से नहीं बोला। और रावण ने राक्षसियों को कहा कि तुम सब यहाँ रहो और इस सीता को डराओ धमकाओ, मारना नहीं लेकिन डराना धमकाना। और अगर ये सीता नहीं मानेगी तो मैं इसे मार डालूंगा, तलवार से काट के डाल दूंगा। हनुमान जी ने ये सारी बातें रावण की सुनी थी। हनुमान जी ने ध्यान से सुना। राक्षसियों के जाने के बाद जब रावण चला गया तो राक्षसियों के जाने के बाद हनुमान जी ने पेड़ पर बैठे बैठे, जब सभी राक्षसियाँ चली गई, अब खाली सीता माँ बैठी हैं। बीच में ताड़का नहीं माफ़ी सॉरी एक राक्षस सीता है, वो सीता मैया कहने को वो राक्षसी है पर अच्छी मन की है। नाम याद नहीं आ रहा माँ का। वो सीता के साथ बैठती थी, त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी। कहने को राक्षसी थी पर दिल से पवित्र थी। लेकिन उन्होंने भी सीता को यही समझाया कि सीता तुम चिंता मत करो, प्रभु है ना, राजा राम कुछ करेंगे। और ऐसा कहकर त्रिजटा माता भी चली गई। तो हनुमान जी ने देखा कि अब सिर्फ हनुमान और सीता माँ है। तब हनुमान जी ने पेड़ पर ही बैठे बैठे राम कथा प्रारंभ कर दिया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीता जी ने ये आवाज़ सुनाई दी, ऊपर देख रहे हैं पर कोई दिखाई तो नहीं दे रहा, पर आवाज़ आ रही है श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी ने नीचे आकर सीता जी को प्रणाम करा। राम की सीधे ही अब बचने के लिए, क्योंकि अभी तो हनुमान जी पहचान गए कि ये सीता माँ है, पर सीता माँ तो नहीं पहचानती ना कि ये हनुमान कौन है, ये व्यक्ति जो आया है ये कौन है। ये वानर शक्ति के जो यहाँ खड़े हैं, जो राम की कथा बोल रहे हैं, वो हैं कौन। सीता माँ तो ये सोचेगी ना। तो हनुमान जी ने पहले ही राम की अंगूठी लेकर स्वयं राम की बातों को और राम की कथा को, ये सारी बातों को हनुमान जी ने अपनी बात सीता माँ को कह दी। और राम तक अपना संदेश पहुँचाने के लिए कहा। तो हनुमान जी ने सीता जी को बहुत कुछ कहा। सीता माँ ने मन में प्रश्न थे वो भी पता हुआ। और फिर रिश्ता क्या हुआ, वो सीता माँ का लाडला हनुमान, अंजनी माँ का लाडला अंजनी नंदन, आज सीता माँ का लाडला हनुमान। तो हनुमान जी से ऐसे मिले। हनुमान जी के मन में बस जिस वजह से वो जामवंत जी ने जब भेजा था लंका की ओर, तब तक उन्होंने सांस भी नहीं ली, इधर उधर भी नहीं घूमे, सांस भी नहीं ली, पानी तो दूर की बात है, विचार भी दूसरा नहीं रखा, बस यही रखा कि माँ की खबर लेनी है। तो इस तरह से इनकी बातें हुई। सीता माँ के आते ही हनुमान जी के मन में और हनुमान जी के मन में सीता माँ का दिल बड़ा प्रसन्न हो गया। और इसके बाद हनुमान लौटने लगे, क्योंकि उन्हें तो यही खबर थी ना,
उनके साथ सीता माँ और हनुमान जी की बातें हुई। हनुमान जी कहते हैं मैं आपको लेके अभी जा सकता हूँ, पर प्रभु जी ने मुझे सिर्फ आपकी खबर लेने कही है। सीता माँ भी कहती है कि हाँ, प्रभु से कहिएगा कि वो खुद आए, ऐसा करें। बातें हुई, क्योंकि माँ बेटे का रिश्ता है ना, तो आपसी बातें, प्रेम भाव, ये सब बहुत हुई। और उसके बाद हनुमान जी को अब जब उन्होंने लंका आ गए, लंका के बीच में घूम लिए, विभीषण जी से मिल लिए, रावण को देख लिया, राक्षसियों को देख लिया, सीता माँ की खबर आ गई, बस अब कोई चिंता नहीं हनुमान जी को। तब हनुमान जी ने थोड़े धीरे से माँ से कहा कि माँ मुझे अगर आप कहें तो फल फूल जो आप देंगे मैं उसका, अगर आप देंगे तो भोजन फल खाने की बात सोचना चाहता हूँ। हनुमान लौटने के लिए उत्तर दिशा की ओर जाने के लिए सोच रहे थे और बातें हो रही थी। तभी बातें क्या होती, क्योंकि हनुमान जी के तो मन में बहुत सी बातें थी ना भाई। अरे लंका से आया हूँ तो कुछ न कुछ तो काम करना है ना। हाँ, मुख्य काम था सीता माँ की खबर, तो सीता माँ की खबर मिल गई है और अब मैं सीता माँ की खबर समझ चुका हूँ। अब सिर्फ राम जी को लाने जाना है और आकर के सीता माँ को यहाँ ही तो लाना है, चिंता की कोई बात नहीं है। तो क्या करना है? तब उन्होंने, हनुमान जी ने सीता माँ से कहा कि माँ अगर आप कहें तो मैं फल खाना चाहता हूँ, थोड़ा देखना चाहता हूँ। ये भी हनुमान जी ने कहा सीता माँ को, देखना भी तो चाहता हूँ कि वहाँ क्या क्या है ना। तो सीता माँ ने कहा बात तो सही है, पर बात तो सही है, हनुमान जी को कहते हैं सीता माँ कि बात तो सही है, लेकिन ये राक्षस है, ये लंका के राक्षसी राज्य है, कैसे जाओगे? कुछ तुम पर बुराई कर देंगे तो हनुमान जी ने कहा बस माँ, मैं तो छोटा सा हनुमान तो हूँ, लेकिन मैं बड़ा हनुमान भी बनता हूँ, आपको दिखाऊं। और सीता माँ ने देखा तो जिस जगह अशोक वाटिका में सीता माँ बैठी है, हनुमान जी अपना असली रूप दिखाने लगे। लंबे 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 लंबे, इतना ऊंचे हो गए लंबे कि सीता माँ ने बैठे बैठे ऊपर से जितना देखा तो भी सर दिखे तो और ऊंचा और ऊंचा। सीता माँ ने कहा तो मेरा बेटा हनुमान छोटा नहीं है, कमज़ोर नहीं है, ठीक है, जाओ फल खाओ। इस तरह से इनकी बातें हुई। इस बातों से अशोक वाटिका के कई वृक्ष उखाड़ दिए, कहीं पटक दिए, कहीं कोई आम, कोई फल या क्या था, और जो स्वादिष्ट नहीं थे उसे उठा के पटक देते थे। थोड़ी देर तो उन्होंने अपनी मस्ती की, राक्षसियों को समझ में नहीं आया क्योंकि पेड़ों पे ऊपर ऊपर कर रहे थे ना। तो हनुमान जी ने तो कहा नीचे तो बहुत सारे राक्षस हैं, थोड़ा देखूं भी तो। देखने के लिए क्या किया, वो ऊपर से कुछ तोड़ा और पटका, ठटक ठटक ठटक। और लंका में अब हुआ है, लंका में नया परिवर्तन कि क्या, पहले राक्षस बहादुरी दिखा रहे थे, अब राक्षस डर रहे हैं। और आगे आगे ये फल खाने के लिए हनुमान जी ने शुरू की तो रावण के कई राक्षसों ने जाकर रावण के पास खबर करा दी कि प्रभु रक्षा कीजिए। रावण के जाके पास सब राक्षसी कहते हैं, राक्षसी स्त्रियां पुरुष जो उसके हैं राक्षसों के, वो सब। जब उन्होंने ऐसा कहा तो चारों तरफ हल्ला हो रहा था, राक्षसों की युद्ध हुई, कई बार युद्ध हुई। हनुमान जी ने क्या किया, जो राक्षस दिक्कत करते हैं उसे पकड़ा, जो डरते हैं और देख के दूर भागते हैं हनुमान जी ने बस हंसवा लिया उसके साथ मजाक का रूप। इस तरह से करके यहाँ पे लंका में क्या क्या रूप हो रहा था कि रावण के मन में भी प्रश्न आया, आखिर ये बंदर है कौन? क्योंकि उन लोगों को तो हनुमान, अंजनी नंदन, पवन पुत्र, महावीर हनुमान का नाम नहीं जानता। वो तो कहते हैं ये बंदर कौन है? तो हनुमान जी ने जब राम
की बात को सबके सामने कहा कि राजा राम की बात है, मैं राजा राम का सेवक हूँ, मैं हनुमान हूँ। तो रावण को बड़ा क्रोध आया कि ये राम का, राजा राम का, वो राम को तो मैं दिखा दूंगा। वो सीता को लेके जाना चाहता है ना। तो लंका की तरफ से रावण ने अपनी प्रयासियाँ कुछ किए, लेकिन रावण ने जब हनुमान जी से उसका परिचय पूछा था और उन्होंने कहा था कि श्री राम का दास हनुमान हूँ और सीता जी की खोज के लिए आया हूँ, रावण हनुमान को मारना चाहने लग गया। अब तो उसे क्रोध आ गया कि ये कौन था, जो भी है ये यहाँ पर राम का दास है, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका काम तो हनुमान से मिलना दूर की बात है, खाली हनुमान देखे तो रावण का चटनी। परंतु विभीषण जी ने बीच में ही कहा कि रावण चाहता था हनुमान को कुछ सजा दे, मारेगा, वो करेगा। विभीषण जी ने आकर कहा कि अनुचित है, ये अनुचित है, आपको ऐसा युद्ध नहीं करना चाहिए, गलत बात है। रावण हनुमान को मारना बार बार चाहता था, परंतु विभीषण जी ने कहा कि दूत को मारना अनुचित है। इसीलिए रावण ने हनुमान को बांधकर उनकी पूंछ में आग लगा दी। किसकी? वो भी हनुमान की। और कुछ मिला ही नहीं था इस बार रावण को। रावण के लिए तो अच्छा ही था कि हनुमान जी ने कहा ठीक है, पूंछ में आग लगाना भी तो कभी कभी खेल का मस्त चाहिए। तो हनुमान जी ने मुस्कुराए। हनुमान ने क्या किया, बस देखते रहे कि भाई पूंछ में आग लगानी है तो कोई कपड़ा लाया, कोई तेल लाया, कोई न कुछ लाया, कोई कुछ लाया। बाद में ऐसी स्थिति हो गई कि वो छोटा हनुमान जो अशोक वाटिका में बैठा था, वो हनुमान की पूंछ इतनी लंबी हुई कि रावण के सब कपड़े, घी और भी जो जलने की चीज़ें थी वो सब हो गई, पर खाली हो गया। हनुमान जी ने कूद करते हुए सारी लंका जला डाली। बोल राजा राम की जय। अंजनी माँ के लाडले की कथा निराली। अब इस तरह से यहाँ पर बातें हुई और फिर सुंदरकांड में पहले राम और हनुमान, फिर सीता माँ और हनुमान की मुलाकात, ऐसा हुआ। अब जब हनुमान जी ने आग लगा दी है, नगरी में पूरी तरह आग लग गई है। 2 जगह सुरक्षित थी, एक थी विभीषण का वो घर, रावण के छोटे भाई विभीषण का, और दूसरा अशोक वाटिका जहाँ सीता माँ थी। और बाकी तो रावण के बारे में विचार करने वाले कांप उठे थे। इस तरह से अब नगरी में आवाज़ हो रही है, क्या कोने बाली रे कुन बाली, किसने आग लगाई? सीता माँ ने धीरे से पूछा माली को, भाई ये आग कहाँ लगी, किसकी आग लग गई है? मेरा हनुमान, मेरा बच्चा है, कहाँ है, क्या है? सब कोई आपस में सवाल करते हैं। राक्षस डर डर के भागते हैं। राक्षसियाँ तो कहने को क्या कहे, सांस भी पूरा नहीं ले पा रही थी। इस तरह से हनुमान जी के साथ सीता मैया के पास हनुमान पहुँचे और सीता माँ को हनुमान जी ने कहा कि मुझे तो नहीं पता पूंछ किसने लगाई, तो रावण ने कुछ की होगी, मुझे तो नहीं पता, ये हनुमान है। ऐसे चतुराई हनुमान जी ने जब ऐसे हनुमान जी ने कहा तो सीता माँ का मन शांत हुआ कि चलो, पूंछ में आग लगी है, बचा तो है। अरे बाप रे। तो हनुमान ने अपनी बात सीता माँ को कही। क्या कही? कि सीता माँ को कहते हैं हनुमान जी, मैया, मैं राजा राम ने अंगूठी दी थी आपको देने, अब आप मुझे कुछ दीजिए ताकि मैं आकर राम जी को आपका संदेश, आपकी पहचान वहाँ भिजवाऊँ। अब हनुमान जी और
सीता माँ के बीच में प्रसन्नता भी हुई, अपनापन भी हुआ। राम जी की बात को याद करके हनुमान जी अच्छी अच्छी बात कहते हैं तो सीता माँ थोड़ी शांत होती है, खुश होती है। अब हनुमान ने चूड़ामणि, सीता माँ ने एक चूड़ामणि दी हनुमान जी को, और वो चूड़ामणि लेकर हनुमान जी लंका की ओर आए। लंका के समय आते समय वहाँ भी उन्होंने जम करके राक्षसियों का चटनी बनाई। कौन सी चटनी? जो रावण चाहता था, रावण को ही पूरी कर दी। इसके बाद इसी तरह से सीता माँ से मिलने के बाद दूसरे तट पर लौट आए हनुमान जी। अब लंका से लौट आए हैं, समुद्र से पार होना है, फिर वहीं आना है। तो दूसरे तट पर सभी हनुमान जी की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि सब अलग अलग दिशाओं में गए थे, पर वो राम जी के कथा में अंगूठी दी थी और हनुमान जी को दिया था कि सीता को जब मिल जाए तो दे देना वहीं पे। बाकी सारे लोग अलग अलग गए थे, लेकिन हनुमान जी की प्रतीक्षा करते ही सब जो भी वानरगण थे, सब वानर प्रसन्न हो गए। सबके मन में खुशी हो गई, उत्पन्न हो गया कि हाँ, सीता माँ की खबर मिल गई। हनुमान जी ने वहाँ जाकर संक्षेप में लंका की घटना की जानकारी वानरों को दी। सुग्रीव के सब जो साथी थे, जो उसके काम करने वाले वानर थे, वो सब चिंता कर रहे थे कि पता नहीं जब तक खबर नहीं आए हनुमान जी से भाई क्या हाल होगा आगे अपना। अब सबको बड़ी खुशी हुई। समाचार पाकर सभी वानर किलकिलाते हुए, खुशी होते हुए, मारते हुए, किलखिलाते हुए, मतलब हंसते हंसते किष्किंधा पहुंच गए। हनुमान जी ने सीता जी द्वारा दिया आभूषण, जो सीता माँ ने दिया था चूड़ामणि, राम को दिया, और उनके बारे में हनुमान जी ने पुरानी सब बातें कह दी। वो लंका से जाने से लेकर के जामवंत जी ने जो आगे जाने की बात हनुमान जी को कही, वहाँ से लेकर के और अयोध्या से विभीषण की पहचान, रावण का काम सुन लिया, राक्षसियों को देख लिया, अशोक वाटिका में सीता माँ को देख लिया। अब सीता माँ और हनुमान की माता और बेटे का रिश्ता बन गया। ये सारी बातें हनुमान जी ने अपने राम को बताई। राजा राम को जब बताई तो राजा राम दुखी भी हुए और खुश भी हुए कि हनुमान ने सीता का खबर ले आए हैं। यही है सुंदरकांड की कथा निराली। अब हनुमान जी ने राम से कहा कि मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। ये सीता माँ ने कहा था, लेकिन हनुमान को बोलना है ना, तो हनुमान बोलते हैं सीता माँ को कि मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। अर्थात हनुमान जी ने कहा कि माँ ये कहना चाहती है कि माँ यहाँ प्रतीक्षा कर रही है, आप जल्दी आओ, लंका से उन्हें लेके आओ, ये है। तो ये सब बातें हुई। हनुमान जी ने जब पूरी बात सुनी और किष्किंधा के साथी जो भी थे वानर वन के इतने भर्ती, और सबके सब तैयार थे कि लंका जाना है भाई, रावण को मारना है। सब ऐसे बातें की। सुग्रीव जी ने लक्ष्मण के साथ बैठकर युद्ध की योजना बनाई और हनुमान जी अंगद, जामवंत, नल और नील की योग्यता के अनुसार भूमिकाएं तय की, तैयारी की, रंग बना लिया, रास्ता बना लिया, उद्देश्य बना लिया कि लंका जाना है और सीता माँ को लाना है। बस ये कथाएं हैं हनुमान चालीसा में। जो जो प्यारी बातें हैं हनुमान जी में, जो प्यारी प्यारी बातों का अर्थ समझ में आए। हमें सुंदरकांड पूरा पढ़ना नहीं आता, पढ़ने में भी नहीं आता, लेकिन जब याद करते हैं। जय श्री राम। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंध बिना जल जा।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राजा रामचंद्र महाराज की जय। सुंदरकांड पाठ में हिंदी अर्थ में मन के भावों से याद का, ईश्वर को प्रार्थना, राम की कथा, हनुमान की कथा साथ मिल जाए, बस वही सुंदरकांड का मनन है, सुंदरकांड का पाठ है। ओम नमः शिवाय।